हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, जब आप पर्टिकुलरली आप अमेज़ॉन पे अपने पर मंथ की सेल आप जनरेट करते हैं और अपने एक महीने में आप जितनी सेल अमेज़ॉन पे करते हैं तो आपको नेक्स्ट वीक आपको नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होते ही फर्स्ट वीक आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। तो आपको पर्टिकुलरली कैसे मालूम होगा कि आपने एक मंथ में कितने ऑर्डर प्लेस करे हैं और आपको कितने प्रोडक्ट को कस्टमर को टोटली डिलीवर हुआ है। तो उसके बेसिस पे आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है और गवर्नमेंट को बताना होता है कि हमने मार्केट प्लेसेस पे एक महीने में इतने प्रोडक्ट की सेल किया है और इतना रेवेन्यू हमने एक महीने में जनरेट किया है। तो फर्स्ट से आपको 30 तक आपको जितने ऑर्डर्स आपको रिसीव है वो उस पर्टिकुलरली ऑर्डर्स के आपको नेक्स्ट मंथ की विद इन फर्स्ट वीक में आपको 11 डेट से पहले आपको रिटर्न फाइल करना होता है। और जीएसटी R1 आपको नेक्स्ट मंथ की 1 से लेकर 11 तक आपको जीएसटी R1 फाइल करना होता है। उसी के बाद आपको जीएसटी R3 भी आपको 21 तारीख तक के अंदर आपको फाइल करना होता है। 21 से पहले अगर आप फाइल करते हैं तो ओके, इट्स फाइन है। अगर आप 21 के बाद अगर आप अपने रिटर्न्स को फाइल करते हैं तो पर डे आपको 50 रुपीज़ की पेनल्टी आपको जीएसटी की तरफ से पड़ती है। तो आपको 21 से पहले आपको अपना जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर देना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको वो रिपोर्ट कहां से डाउनलोड करनी है और कैसे जनरेट करना है और उस रिपोर्ट पे आपको कैसे करना है और आपको कैसे एनालाइज करना है कि आपने पर मंथ कितने सक्सेसफुल ऑर्डर प्लेस किए हैं। उसमें से हम रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं उसमें आपको ओवरऑल रिपोर्ट आपको जनरेट होती है। उसमें कस्टमरशिप को भी डिलीवर होता है, कैंसिल अगर वो भी रिपोर्ट आपको जनरेट होती है और जो कस्टमर रिटर्न है वो भी रिपोर्ट आपको के साथ आपको जनरेट होती है। तो उस पर आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप थोड़ा सा इसमें पॉइंट मिस करते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए, जैसा ही आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, अमेज़न सेलर सेंट्रल पे लॉगिन करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके नेविगेशन पे लेफ्ट साइड पे आपको जैसे ही 3 डॉट्स हो रहा है वहाँ पर आपको क्लिक कर देके आपको आना है रिपोर्ट्स के सेक्शन में। जैसा ही आप अपने रिपोर्ट्स के सेक्शन में आए वहाँ पर आपको क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। जब आप टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह सा कुछ इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन शो होते हैं जैसे कि टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, सेलर फी इनवॉइस, मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट और 194 टीडीएस सर्टिफिकेट। इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट का। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। आप इसमें अगर थोड़ा सा पॉइंट अगर आप कुछ दूसरा भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ रॉन्ग रिपोर्ट भी जनरेट हो सकती हैं। तो जब आप सेलेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलरली जो ऑप्शन को आपको टिक करना है उसी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मर्चेंट टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे आके जैसे आप मर्चेंट पे क्लिक करते हैं आपको इस तरह से 3 रिपोर्ट अमेज़ॉन आपको प्रोवाइड करता है। फर्स्ट रिपोर्ट आपको जीएसटी मंथली रिपोर्ट, इसमें प्रोवाइड आपको जितने भी आपके जीएसटी नंबर पे आपको रिसीव हुए हैं ऑर्डर्स उसकी पूरी समरी ये रिपोर्ट जनरेट कर सकती है। जीएसटी ऑन डिमांड में पर्टिकुलरली आप अमेज़ॉन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलरली इस मंथ की, फॉर एग्जांपल आप 6 मंथ बिफोर की आपको कुछ इमरजेंसी आ गई है, आप 6 मंथ बिफोर का सेल्स चेक करना चाह रहे हैं, आप अपना रिकॉर्ड चेक करना चाह रहे हैं, तो आप जीएसटी डिमांड भी करके आप अमेज़ॉन के पास से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रिपोर्ट आती है जीएसटी रेडी टू फाइल। इसमें आपको डायरेक्टली अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है कि किस पर्टिकुलरली कितने स्टेट्स में आपने कितने की सेल की है, वो रेडी टू मेड आपको प्रोवाइड समरी दे देता है। ठीक है, हमको इन दोनों में से मेजरली हमारा काम होता है जीएसटी मंथली रिपोर्ट पे। जब आप मंथली रिपोर्ट ये डाउनलोड करते हैं तो आपको इस तरह से कुछ एक रिपोर्ट टैब ओपन होता है। वहाँ पर आप यहाँ से ईयरली तो मेजरली सबका सेम होता है। यहाँ पर आप अपना मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरा मंथ चल रहा है मार्च का, जो कि मुझे मार्च में फाइलिंग करना है फरवरी के मंथ की। ठीक है, देखिए फरवरी के मंथ में 1 से लेकर 20 तक मैंने जितना भी सेल किया है उसको मैं रिटर्न गवर्नमेंट को शो कर रहा हूँ मार्च की फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो मुझे डाउनलोड करना है फरवरी की रिपोर्ट। फरवरी में मुझे चेक करना है कोई मुझे B2B बिजनेस टू बिजनेस का कुछ मुझे सेल आया है या नहीं आया है। ठीक है, जब आप B2B सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से मुझे शो हो रहा है कि सॉरी यू डू नॉट हैव एनी रिपोर्ट्स अवेलेबल फॉर द करेंट सेक्शन, के मुझे इस पर्टिकुलरली फरवरी के मंथ में बिजनेस टू B2B की मुझे कुछ भी ऑर्डर्स नहीं रिसीव हैं। जितने भी मुझे रिसीव हुए हैं B2C बिजनेस टू कस्टमर के मुझे रिपोर्ट्स ऑर्डर्स जनरेट हुए हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक फ़ाइल यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आपको जस्ट ये फाइल ओपन करना है। तो गाइस इस तरह से कुछ आपको एक एक्सेल शीट ओपन होता है जहाँ पर आपको पूरा आपके पर मंथ में जितने भी आपको ऑर्डर आए हैं यहाँ पर आप इजीली अपना देख सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ता है। अगर आप एक्सेल में परफेक्ट है तो आप इजीली ये एक्सेल में कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप जिसको इनिशियल लेवल पे जो रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताऊँगा कि आपको कैसे ये करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब इस तरह से जब इंटरफेस ओपन होता है एक्सेल शीट का, फर्स्ट आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आप इजीली आप इसको एडजस्टमेंट करके आपको फर्स्ट मेन ऑप्शन करना है, आपको यहाँ पर फ़िल्टर लगाना है। ठीक है, जब आप फ़िल्टर लगाएंगे आपको
डेटा में जाकर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर में लगाकर आपको फर्स्ट आना है ट्रांजैक्शन में, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, जब जो आप ये रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो इसमें अमेज़ॉन आपको जो ऑर्डर आपको रिसीव है वो भी इसमें ऐड होते हैं, जो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया वो भी ऑर्डर ऐड होते हैं, जो कस्टमर को ने कैंसिल पहले ऑर्डर प्लेस करके कैंसिल कर दिया वो भी इसमें ऐड होते हैं। तो आपको सॉर्टिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जितना सक्सेसफुल आपका ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर हुआ है उसके बेसिस पे ही आप अपना GST रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। तो जैसा ही आप अपने फ़िल्टर लगा दिया तो यहाँ पर हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है कि कैंसिल, जो भी ऑर्डर्स हमारे पास से कैंसिल हो गए, जो कस्टमर ने प्लेस किया है उसके बाद कैंसिल कर दिया, वो उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास ऑर्डर है, टोटल हमारे पास ऐसे कितने ऑर्डर्स हैं, टोटल हमारे पास ऐसे 11 ऑर्डर्स हैं जो कि कस्टमर ने ऑर्डर तो करे हैं, फिर उसके बाद शायद उनमें भी उनका माइंडसेट कुछ चेंज हो गया, वो उन्होंने ऑर्डर हमारे कैंसिल कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको हटा देंगे, ठीक है। हमने इनको डिलीट कर दिया कि जब ऑर्डर हमने प्लेस ही नहीं किया तो GST में क्यों बताना है हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आता है हमारे पास रिफ़ंड। जो रिफ़ंड को भी सिलेक्ट करते हैं और शिप को भी सिलेक्ट करते हैं। मतलब जो ऑर्डर हमको रिसीव हुआ, ठीक है, हमको ऑर्डर रिसीव हुआ, हमने पैक किया, हमने कस्टमर तक डिलीवर किया, शायद में भी वो RTO हो सकता है या कस्टमर को समझ में नहीं आया ऑर्डर, कस्टमर रिटर्न भी हो सकता है और उसके बेसिस पे कस्टमर को रिफ़ंड चला गया, ठीक है। ये एक ऑर्डर फॉर एग्जांपल मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए पहले इस कस्टमर ने हमको ऑर्डर किया, ठीक है, इस कस्टमर ने हमको ऑर्डर प्लेस किया, हमने प्रोडक्ट को अपने पैक किया, शिप किया, कस्टमर तक डिलीवर किया। इनमें भी देयर इज़ अ चांस अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो कस्टमर ने वो प्रोडक्ट को हमको कैंसिल कर दिया, उसके बेसिस पे कस्टमर को नेक्स्ट डे रिफ़ंड चला गया। तो हमारे लिए तो हमारा प्रोडक्ट रिटर्न आ गया, जो कि हम डिलीवर नहीं किया, उस पर प्रॉफिट भी हमारा नहीं आया, हमको कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। इतने सा तो हमको नेक्स्ट करना चाहिए क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने जो फ़िल्टर लगाया था फ़िल्टर हटा देना है। इस ऑप्शन को हमें क्या करना है, फिर डेटा में जाकर सॉर्टिंग करना है, ठीक है। सॉर्टिंग में हमें कॉलम लेना है ट्रांजैक्शन में, ठीक है। हमें सॉर्टिंग में लेना है ऑर्डर ID कि कितने ऑर्डर ID रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, देखिए सॉरी, हमने सॉर्टिंग में लेना है ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन टाइप में इतने हमको ऑर्डर्स रिसीव हो, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इतने रिफंडेड कस्टमर है। तो देखिए जब भी आप जैसा ये एक्सेल शीट आपको वर्क करना होता है, आपको यहाँ पर करना है सॉर्टिंग, ठीक है। जैसे ही सॉर्टिंग आप करते हैं, आपको ऑर्डर ID जो आपका कॉलम है, आप जब ऑर्डर ID पे आपको सेलेक्ट करके वहाँ पर आपको सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग कर आपको एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपको कॉलम में आपको ऑर्डर ID सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये करता क्या है, जो भी ऑर्डर्स पहले आपको रिसीव हुए शिपमेंट में आपको जो रिसीव हुए, उसके बाद सेम पर्टिकुलरली उसी ऑर्डर ID पे जो रिफ़ंड चला गया उसको आप वो करता क्या है, एक तरफ कर देता है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमको रिफ़ंड हुआ कस्टमर, ठीक है। ये एक हाईलाइट में कर देता हूँ इस पर्टिकुलरली ऑर्डर ID का, ठीक है। 3135 का ऑर्डर हमें रिसीव हुआ, उसी के बाद यही सेम 3135 का ऑर्डर हमारे पास से कस्टमर को रिफ़ंड हो गया। तो हमारे पास से ऑर्डर आया भी और हमने उसे हटा भी दिया, तो हम इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह जो भी नंबर रिपीटेड है हम उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये दो भी ये रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड, ये भी ऑर्डर हमें रिसीव हुआ फिर कस्टमर को डिलीवर हुआ, ये भी कस्टमर को डिलीवर रिपीटेड, ये भी कस्टमर हमें ये भी हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है और कस्टमर को रिफंडेड हो गया है। ये मेरा बताने का इजीली सिंपल मेथड ये है, जो भी एज अ बिगिनर न्यू सेलर इनिशियल लेवल पे अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको